और हम जैसे फकीरों के साथ शादी करने की धुन कैसे समाई। तबीयत है जहां आई, फिर कौन बादशाह और कैसी बदली। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर ले तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और अपना दिली अभिप्राय फरमाइए। अजी, इनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। वह काला कलोटा आलूस का सोटा, आदमी ने आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण ठोकर। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना, जब तक कि नैनी की तबीयत मुझ पर मायल होगी और मेरे एक ही नेत्र बाण से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा और चेहरा पारस के फूल की तरह चमक रहा। सुंदरता में भी निसंदेह लाजवाब हो। फिर किसका बात का इल्जाम है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए हमारे साथ शादी करने से तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो आपकी तरफ से मुझको साफ ही जवाब है। हाँ, आप उसकी जोड़ी सस्ती है। मगर वह कहते हैं कि दूसरी शादी मेरे लिए वैसे जवाब है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। जाग रहे ठीक है नहीं। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? यह छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर नजर अंदाजी करो। संभव है कि तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में गलती खाई हो। उन्होंने ही तुम्हें आजमाने की कोई रमज चलाई हो। यदि तू सती है तो वह बावजूद शादी करने के यति है। अजी, काहे का यति है? वह जितना बदशक्ल है उससे बढ़कर मूढ़मती है। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। स्वरूपन खा के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पर छेद देते हैं। ऐसी हाथापाई किसी और के साथ करो
जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं, आपकी गर्दन पे चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में चुभ जाएगी। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? बड़े बड़े राजे महाराजे बावजूद शादी होने के बाद भी बहुत सी रमणियों से मोहब्बत करते हैं। यह